हेलो दोस्तों, दिस इज़ जला शिवाय। बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स के बारे में और आज के हाई को देखें तो 18,143 का हाई लगाया है। एक मिनट, सॉरी 18,150 का आज का हाई लगाया है। ये हमारी डेली कैंडल नहीं है। और 150 का इसने हाई लगाया है और आज का लो देखेंगे तो वो होगा हमारा 18,085 का और क्लोजिंग हुई है हमारी 18,113 यानी 18,100 के पास। जो हमारा कल का सपोर्ट रहेगा, एज ए सपोर्ट के रूप में वर्क करेगा, वो 18,090 से 18,000 का जो लेवल होगा, यानी सॉरी 18,100 से 190 के 110 के आसपास का लेवल है, वो हमारे लिए एज सपोर्ट का काम करेगा। और हमने रेजिस्टेंस के रूप में आपसे कल भी डिस्कस किया था कि 18,340 के आसपास का एरिया हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस के रूप में वर्क कर सकता है और एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो सेम वही हुआ, 18,350 का ही आज इंडेक्स ने हाई लगाया है और 350 से हमें एक कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिली है, जो बहुत अच्छी वन वे सेलिंग थी। पहला इंडेक्स ने मतलब उसी जोन में अप ओपन अप की तरफ, यानी 300 के ऊपर, 300 के ऊपर 3 से 4 कैंडल बनाई और उसके बाद तुरंत से इसने अपना सेलिंग वे बनाया। ये हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है इंडेक्स में। और आज जो एक लर्निंग का सबसे अच्छा पॉइंट रहा है वो ये रहा है कि जब भी किसी आवरली या डेली टाइम फ्रेम से कोई भी ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन या सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तब हमें एक अच्छी वन वे मूवमेंट देखने को मिलती है आज इंडेक्स में। और अगर हम बात करें लाइन सेक्टर में, उसमें भी एक अच्छा सेलिंग देखने को मिली है। ये देखिए, काफ़ी दिन से डेली टाइम फ्रेम पे और आवरली टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन को हम स्टडी कर रहे थे, बार बार इसी का सपोर्ट लेके मार्केट में एक अच्छी बाइंग आ रही थी। और जैसे ही ये ब्रेक हुई है ट्रेंड लाइन, देखिए यहाँ से ब्रेक हुई है और आवरली टाइम फ्रेम पे तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। इसने इसको रीचेक भी किया है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद रीचेक करने के बाद वही हमारी तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है, जिसको हम हर बार डिस्कस करते हैं। हमारा लर्निंग का पॉइंट भी काफ़ी अच्छा पुख्ता हुआ है। आज हमारा सेटअप बना हुआ था आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों ने आवल टाइम फ्रेम को चेक किया हो तो सेम ये वाली ट्रेंड लाइन बनी हुई थी कुछ इस तरह से, कंटिन्यू इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट चल रही थी, यानी इंडेक्स चल रहा था। जैसे ही इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ हम तुरंत एंट्री नहीं लेते। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि तुरंत हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ जैसे इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीचेक करने के बाद ये इससे अप नहीं जा रहा है, यानी इसको एज ए रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। जैसे इसने इसको यहाँ तुरंत डाउन की तरफ मूवमेंट करनी शुरू की, तब हमें वन वे मूवमेंट देखने को मिली है। अग हम फॉर एग्जांपल के लिए हम आवरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारी जो स्टडी है वो स्ट्रॉन्ग हुई है। और ट्रेंड लाइन के ऊपर जो हमने पहले डिस्कस किया था वो हमें लाइव मार्केट में भी देखने को मिला है। चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। ये हमारा आवरली टाइम फ्रेम है। देखिए, काफ़ी दिन से हम इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से फॉलो कर रहे थे और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, काफ़ी बार टेस्ट हो चुकी थी एज ए सपोर्ट के रूप में। जैसे ये ब्रेक हुई, अगर हम यहाँ ट्रेड नहीं लेते हैं, आ, आ, हाँ, एक हम इंट्राडे के लेवल पर छोटा टारगेट यहाँ रख सकते थे, क्योंकि इन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें ये जोन काफ़ी अच्छी बनी हुई थी, यानी 4 से 5 दिन की जोन ब्रेक हुई है और यहाँ ट्रेड लेने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट यहीं तक का था। उसके बाद इसने अगले टाइम फ्रेम पे इसी ट्रेंड लाइन को एज ए पुल बैक के रूप में यूज़ किया। पुल बैक लेने के बाद यानी रेजिस्टेंस लेकर इसी ट्रेंड लाइन को रजिस्ट करके फिर डाउन की एक वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिली है। तो हमारे लिए ये एक स्टडी का अच्छा पॉइंट था। अब हम रिलायंस सेक्टर को देख लेते हैं कि उसने अपने डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग किस तरह की मूवमेंट की है और किस तरह के टारगेट हमें देखने को मिले हैं। रिलायंस में अगर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, काफ़ी दिन से ही इसमें एक अच्छी बाइंग बनी हुई थी रिलायंस सेक्टर में, यानी पिछले 4 दिनों से एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल रही थी और कल की कैंडल की क्लोजिंग है वो इसी कैंडल के अंदर हुई थी। तो जैसे ही देखिए इसका लो ब्रेक हुआ, यानी प्रीवियस डे का लो ब्रेक हुआ, उसके बाद वन वे मूवमेंट हमें फिर से देखने को मिली है। तो ये रिलायंस सेक्टर में काफ़ी अच्छा था। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में और रिलायंस सेक्टर में दोनों में डाउन की तरफ ही हुई है। तो कल गैप डाउन का ज़्यादा व्यू रहेगा, मार्केट गैप डाउन ओपन हो और एक डाउन की तरफ मूवमेंट फिर से करे। अगर हम निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स की बात करें तो 18,000 हमारे लिए एक एज ए अच्छे सपोर्ट के रूप में वर्क करेगा, यानी 18,000 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा। अगर ये टूटता है और मार्केट में अच्छी मूवमेंट रहती है, यानी जैसी आज मूवमेंट आई है, अगर ऐसी मूवमेंट कंटिन्यू रहती है तो 18,000 हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और अगर ये ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट फिर से देखने को मिलेगी। हमने एक गैप के बारे में भी डिस्कस किया था, हम उसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे। जो हमारा ये गैप बना हुआ था, हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेक होगी, एक गैप भी हम फिल होते हुए देख सकते हैं। तो आज लगभग वो गैप भी हमारा फिल हो चुका है। तो हमारे लर्निंग का पॉइंट ये भी है कि जब भी मार्केट में गैप बनते हैं वो फिल होने के लिए ही बनते हैं। अगर मार्केट में अपसाइड या डाउन साइड कोई भी गैप बना हुआ है तो इंडेक्स उसे
से इंडेक्स या कोई भी सेक्टर है उसे फिल करने ज़रूर आता है। 4 दिन से वन मार्केट इसी ज़ोन में फँसी हुई थी, यानी 4 दिन से कोई भी मूवमेंट इंडेक्स में देखने को नहीं मिल रही थी और आज हमें वन वे मूवमेंट देखने को मिली है निफ्टी 50 इंडेक्स में। अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 लगभग पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी, यानी डेली टाइम फ्रेम पे ही, कि हमने इंट्राडे में किस तरह से आज इंडेक्स ने मूवमेंट की है। देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो लेवल एज ए सपोर्ट के रूप में काम कर रहे हैं वही एज ए रेजिस्टेंस के रूप में, और जो रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहे हैं वही सपोर्ट के रूप में। यानी हमारा जो ये वाला लेवल था 18,320 से 340 के आसपास का लेवल था, ये हमारे लिए कल रेजिस्टेंस के रूप में वर्क कर रहा था, यानी ये वाला लेवल हमारे लिए, और आज इसी लेवल ने हमारे लिए सपोर्ट का काम किया है। ये देखिए, जैसे ही यहाँ 3 कैंडल रुकने के बाद ये सपोर्ट टूटा, हमें एक वन वे मूवमेंट देखने को मिली और फर्स्ट टारगेट ऑब्वियस सी बात है हम यहीं तक का रखेंगे। उसके बाद इंडेक्स इसी जोन में 10 से 15 मिनट रुका और फिर से एक वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिली। इतनी बड़ी मूवमेंट लेने के बाद 18,160 के आसपास का एरिया हमने आपको डिस्कस किया था कि हमारे लिए एज ए सपोर्ट के रूप में काम करेगा, तो इसके आसपास ही आकर मार्केट ने यहाँ सस्टेन कर दिया और एक अच्छी बाइंग यहाँ से हमें देखने को मिली। ये इसी ज़ोन में हमें कंटिन्यू सस्टेन देखने को मिला इंडेक्स, और फिर जैसे ही इसने ये लेवल ब्रेक किया, ये आवर्ली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यानी आवर्ली टाइम फ्रेम पे एक जो ट्रेंड लाइन थी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो ब्रेक हुई है। उसके बाद तुरंत एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली है वन वे। तो ये था आज का हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स का। आज की हमें सेलिंग बहुत अच्छी देखने को मिली। हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारा जो गैप है वो भी बहुत अच्छे से फिल होगा, यानी अगर ये वाला जोन ब्रेक होता है, ये वाला जो जोन 18,160 के आसपास का एरिया वाला, तो हम गैप को भी फिल होते हुए देख सकते हैं। तो सेम वही हुआ है, हमारा गैप भी आज फिल हो चुका है। तो याद ये था हमारा आज का ट्रेडिंग सेशन। हम कर लेते हैं कल के लर्निंग पॉइंट्स डिस्कस कि कल हमें किस तरह की ट्रेड देखने को मिलेगी और हम किस तरह की ट्रेडिंग कल प्रेफर करेंगे। आइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर इंडेक्स देखिए, नीचे का लेवल हमारा रहेगा 18,100, 18,090 से 100 के आसपास का एरिया हमारे लिए एज ए सपोर्ट के रूप में वर्क करेगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ये गैप हमारा फिल हो चुका है। अगर इंडेक्स इसी जोन में दोबारा ओपन होता है, यानी इस लेवल पे, यानी अगर हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, वो करेगा 18,150 का लेवल। अगर इंडेक्स इसी जोन में कहीं ओपन हो जाता है और फिर से हमें बाइंग या सेलिंग देखने को अच्छी मूवमेंट के साथ मिलती है, तो ये देखिए इस जोन को अगर ब्रेक करता है फिर अप साइड जाता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा यही निकल कर आएगा 18,220 के आसपास का एरिया। ये मूवमेंट हमें वन वे देखने को मिलेगी। अगर 18,150 को ब्रेक करता है तो हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम ये लेवल करेगा, और अगर इसको भी कंटिन्यू वन वे जाता है, मतलब यहाँ से निकलता है, तो फिर से हमें हमारा 18,300 का लेवल फिर से देखने को मिलेगा। ये वाला लेवल हमारा, जहाँ मार्केट ने कल भी एक अच्छा रेजिस्टेंस लिया था, ये वाला एरिया, इसके आसपास का एरिया हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। और अगर हम बात करें यहाँ, ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो 18,000 के आसपास का लेवल ही रहेगा। 1,020 के आसपास आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यानी अगर इस जोन को ब्रेक करके डाउन की तरफ और कंटिन्यू करता है तो हम यहाँ तक का टारगेट आराम से ले सकते हैं 18,000 के आसपास का। 18,000 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा, अगर, क्योंकि इसके ऊपर हमारे 1,000 और 500 के जो लेवल हैं उसके ऊपर हमारी बायर और सेलर की काफ़ी ज़्यादा भीड़ बैठी हुई होती है, तो हमारे लिए ये लेवल भी इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट में एक अच्छी बाइंग भी हमें दोबारा देखने को मिल सकती है, क्योंकि इतने दिन से वन वे मार्केट जा रही थी तो आज प्रॉफिट बुकिंग बनती थी, और अगर हम देखें तो आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी बुकिंग हुई है और सेलर भी हैवी हुए हैं। तो ये देखिए कि काफ़ी दिनों से एक 4 दिन की जो पूरी रेंज बनी हुई थी वो इंडेक्स ने एक ही दिन में कवर कर दी। अगर ये और इसी जोन को, मतलब इसी सेलिंग को कंटिन्यू करता है, तो हम 18,000, फिर 18,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो 17,900 तक का लेवल हम फिर से देखने को हमें मिल सकता है। तो एक बार 17,990 के लेवल को ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद हम 17,900 तक के लेवल तक जा सकते हैं। होप्स आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगले नए सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।